John 1:12. I am in Bargarh. It's a small little town in Odisha, and there's a lot of hunger here. With my eye, I can see people are sitting. Stay the camera. There's not enough lighting here, but you'll get an idea. In the small little town, I think it's one of the biggest meetings held for the gospel of Christ. The hunger is strong. God bless. John 1:12. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो प्रभु यीशु के नाम पे विश्वास रखता है दिल से, उसको जिसने ब्रह्मांड बनाया है, भगवान प्रभु खुदा, उसका बेटा बनने का हक होता है। क्या बनने का हक होता है? और उसको बेटी बनने का हक होता है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं तो बुरा चाहते हैं? बहुत अच्छा चाहते हैं। हम जो बुरे हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो हमारे लिए कितना अच्छा चाहेगा। सोचिए, वो हमें क्यों नहीं देगा जो हमें चाहिए? वो हमारे को जब बेटा बोलता है, जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, जब हमें वो बेटा बोलता है तो हम उसके बेटे हैं, जो उसका है हमारा है। तो हमारे को वो कभी में घटी में क्यों रखेगा? वो कभी और घटी में नहीं रखेगा, हमारे को बढ़ोतरी में रखेगा। ऐसा आप समझिए, आज समझिए। घटी का प्रभु नहीं है। एक सूरज उगता है, दुनिया में रोशनी होती है। एक चांद आता है, रात में दिखता है अपने को। लाखों सितारे बना दिए उसने, समुंदर बना दिया उसने। वो बोलता है तो चट्टानें कांपती हैं। वो हवा पे उड़ता है। हमारा खुदा महान है, हमारा भगवान महान है, हमारा प्रभु महान है, और वो हमारा बाप है। अगर वो हमारा बाप है तो हमें घटी नहीं है, हम घटी में जिएंगे। ऐसी ताली नहीं। बोलिए, मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मुझे घटी नहीं होगी। मैं बहुतायता में जीवन बिताऊंगा, जीवन बिताऊंगी, क्योंकि प्रभु मेरा पिता है। थैंक यू डैडी। अभी अपने लिए ताली। समझिए इन बातों। आपको बीमारी है, आपको पैसे की तकलीफ है। क्यों है पैसे की तकलीफ? क्योंकि आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। जिस तरह से प्रभु चाहता है वैसे नहीं कमाना चाहता। जब आप प्रभु के तरीके से काम करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पर उसमें तकलीफ नहीं आती। समझ रहे हैं? ये बात समझ लिया? आप लोग समझदार आदमी हैं। प्रभु का कार्य जो होता है वो पक्का होता है, वो पूरा होता है, वो पूरा होता है। वो आधा नहीं होता है, पौना नहीं होता है, वो 100% होता है। उसको रिसीव करने के लिए आपको अपने राइट्स पता होना चाहिए, अपने
अधिकार पता होना चाहिए उसको, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। थैंक यू। जब हमें अधिकार नहीं मालूम अपने, तो हम अपना केस कैसे लड़ेंगे? हमारे को अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। बोलिए बोलिए, आज मेरे को मेरे अधिकार मालूम है, वो बाइबल में लिखे हैं। रोमन्स 8:1 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप में कोई दंड नहीं है अभी। दंड समझते हैं? आप में कोई इंसाफ नहीं है अभी। आपने कुछ भी किया है पहले, उसकी अगर आपने माफी मांगी है और उसको करना छोड़ दिया है, तो आप पे कोई दंड नहीं है, आप पे कोई इल्जाम नहीं है, आप पे कोई भी श्राप नहीं है और आप पे कोई भी जादू टोना नहीं है। फिर से पढ़िए भाई साहब। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमें वचन और आत्मा रूह के साथ चलना। उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है, थोड़ी आदत बनानी पड़ती है। समझ रहे हैं? आप लोग सुबह उठ के अपने दांत मांजते हैं, ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं। क्या आपको कोई फोन करता है, भाई नहा ले नहा ले नहा ले नहा ले, मंजन कर ले मंजन कर ले मंजन? क्या हो गया? आदत पड़ गई, आदत पड़ गई है मंजन करने की, आदत पड़ गई है नहाने की। सबसे बड़ी आदत बनाइए बाइबल पढ़ने की। दोपहर को पढ़ूंगा, नहीं शाम को पढ़ूंगा, नहीं कल पढ़ूंगा। 2-4 दिन आइए भी मत, मंजन भी मत कीजिए। एक लड़का मेरे घर में आया, उसने बोला, मैंने कहा देखा नहीं तुम्हें कुछ दिन से, तुम आए नहीं? मेरी मम्मी आती, मम्मी आती। मैंने कहा बेटा फिर तुम कल से नहाना भी बंद कर दो। क्यों? मम्मी को बोलो 2 बार नहाए, तुम्हारे लिए भी नहाने। मैंने कहा खाना खाना भी बंद कर दो, मम्मी को बोलो तुम्हारे लिए भी खाना खाना। खुद आना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, खुद पढ़ना पड़ता है, खुद आशीषित होना पड़ता है। बोलिए मेरे पे कोई इंसान नहीं है, मैं मुक्त हूं, हर खराब चीज से मुक्त हूं, क्योंकि यीशु के क्रूस ने मुझे मुक्त किया। आमीन। क्या बात है? John 7:3 इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। John chapter 7 verse 3 फिर से पढ़िए। इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा,
यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। चलिए एक और पढ़िए। वन कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के संग रहता है उसके साथ वो एक साथ एक आत्मा हो जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब जवान बच्चों को उनके माँ बाप कहते हैं कि गलत संगत में मत रहो तो सही कहते हैं। जिसके साथ रहोगे वैसे हो जाओगे। सारा दिन कोई गाली निकालता है उसके साथ आप रहते हैं, आप भी 2 दिन में गाली निकालेंगे। आत्मा है ही नहीं। मेरा ये नहीं करता प्रभु, मेरा वो नहीं करता प्रभु, ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता, तो उसको हल्के से थप्पड़ मारिए। सांस ले रहा है, धन्यवाद। जैसी संगति होती है वैसा आदमी बनता। सबसे अच्छी संगति पूरे ब्रह्मांड में यीशु मसीह की। सबसे अच्छी संगति, सबसे अच्छी संगति यीशु मसीह की है, बाइबल की है, वचन की है। अगर आप वचन की जवान बच्चे जो बैठे हैं संगति की आदत डाल लेंगे, आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी। जब आपको वचन की आदत पड़ जाएगी, ये सिर्फ नहीं कि पढ़ना वचन, वचन सोचना, हमारी सोच वचन की हो जाती है। कोई कहता है कि लाइट चली जाएगी, तो हम बोलते हैं लाइट आ जाएगी। देखो देखो, The light has gone. This is the beauty of small cities in India. I hope it changes. Electricity keeps going, but the Lord's electricity never goes. In Jesus' name, Amen. अच्छा समझ आई मेरी बात? अरे आप बात कर भैया, बहुत अच्छे। संगति, संगति ऐसी रखिए कि उस संगति से आप प्रतिष्ठित और बलवान बने अपनी रूह के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, और गलत आदमी आपको ना बदले पर आप गलत आदमी को बदले। समझ रहा है? उसमें टाइम लगता है, उसमें आदमी को मजबूत होना पड़ता है, उसमें आदमी को वचन उसके दिल में, उसके पेट में, उसकी हड्डी में बसना पड़ता है। फिर जब गलत आदमी उसको आगे खराब करने की कोशिश करता है, वो कमजोर पड़ता है और आप बलवान पड़ते हैं, और बुरा आदमी आप अच्छा बनाते हैं, और यीशु मसीह आपको आशीष देता है। बुराई के साथ मत जुड़िए। वो कितना बुरा है पर उसके पास कितना पैसा है, लोग ऐसा बोलते हैं। 2-4 साल गुजरने दीजिए, पता नहीं लगेगा वो कहां गया। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के।
Corinthians 2, 9 to 12. परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें जो है हमारे मस्तिष्क से समझ नहीं आती हैं। परमेश्वर की बातें हमारे दिमाग से समझ नहीं आती है। परमेश्वर की बातें प्रभु की रूह से समझ आती है। ये जो आप इसमें चीज चमत्कार देख रहे हैं 2 दिन से, ये प्रभु की रूह द्वारा हो रहे हैं, हमारे दिमाग से नहीं हो रहे हैं। प्रभु के ताकत से, प्रकोप से और उसकी दया से हो रहे हैं। जो आपने नहीं देखा, जो कान में नहीं सुना, वो प्रभु उनके लिए करता है जो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। नहीं, जो लोग बोलियों में बोलते हैं। नहीं, जो लोग बहुत उपवास रखते हैं। नहीं, वो सब अच्छी चीजें हैं, पर जो आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना, प्रभु उनके लिए करता है जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं। मोहब्बत में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है मोहब्बत। John 1:17 इसीलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा ने, प्रभु ने मूसा को 10 कमांडमेंट दिए, नियम थे। उसमें था ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा, ये फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स करोगे तो ऐसा होगा, इतने गोट्स को तुम बलि दोगे तो ऐसा होगा, तुम साबत ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। प्रभु यीशु आया और उसने बोला ऐसा हो गया, तुम आजाद हो गए। सूर्य ने तुम्हारे को आजाद कर दिया है, होगा नहीं, हो चुका है। मैंने कर दिया है, सूली पे कर दिया है। मैंने तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले लिए, मैंने तुम्हारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है, मैंने तुम्हें आजादी दी है, मैंने तुम्हारे को अपना बेटा, अपना दोस्त बनाया है। अब तुम मेरे नौकर नहीं हो, पर तुम मेरे दोस्त हो। उसने बोला कि मेरे नाम में जो तुम खुदा से मांगोगे, वो तुम्हारे को तुम्हारा पिता दे देगा। वो हमें ग्रेस में लाया, वो हमें कृपा में लाया। बोलिए कृपा। कृपा का मतलब होता है, ग्रेस का मतलब होता है अनमेरिटेड फेवर। हिंदी में उसको बोलेंगे अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड came upon us because of the Lord Jesus Christ in page। इसका मतलब यह है कि जो हमने कमाया नहीं, वो हमें प्रभु ने दिया। जो हमारे को मिलना नहीं चाहिए था, वो उसने फ्री में दिया। जो हमने नहीं कमाया, वो उसने कहा ले, मैंने तेरे को कमा के दिया क्रूस के ऊपर।
पुरानी बात बताता हूं मैं आपको, कितने साल पुरानी है। तेरह या 14 साल पहले जब मोबाइल फोन नहीं थे, किसी को याद है कि मोबाइल फोन नहीं थे? मेरे को इतने फोन आते थे और मेरा दिल नहीं करता था कि मेरे को बहुत तकलीफ में लोग फोन करते रहे, तो मेरे फैमिली अंदर सुला जाता था, मैं बाहर के कमरे में सो जाता था, क्योंकि टाइम जोन अलग होते हैं। तो लोग सोचते थे ध्यान इमरजेंसी में ऐसे लोग नहीं थे कि जुकाम हो गया फोन करते, बहुत तकलीफ में फोन करते थे। तो एक दिन मेरे को 3, साढ़े 3 बजे सुबह, 2:30-3 बजे एक फोन आया, ध्यान से सुनिए मेरी बात। एक लड़की बहुत रो रही थी, बेजार रो रही थी, मेरे चर्च की थी, मॉडल थी, बड़ी खूबसूरत लड़की। मैंने कहा क्या हो गया? कहती मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया, वो गिर गए, मेरी माँ बेहोश हो गई, तो मैं अकेली अपने बाप को उठा के अस्पताल लेके आया। सच्ची कहानी है, जैसे बाइबल में। और मेरे बाप को बोल रहे बहुत सीरियस है, और डॉक्टर ने बोला मेरे को कि तुम जाके बड़ों को बुलाओ, तुम्हारे को कुछ हो गया तो और परेशानी हो जाएगी, बड़ों को बुलाओ। तो मैं अपने घर फोन करने की जगह मैं आपको फोन कर रहे हैं। तो मैंने उसके लिए दुआ करी, मैंने कहा चुप कर जा बेटा, 2 मिनट 2.5 मिनट दुआ करी। वो वापस गई तो डॉक्टर ने उसको पूछा तुमने किसको फोन किया? तो उसने कहा मैंने अपने पास्टर को, अपने गुरुजी को फोन किया। तो वहां पे 5-6 डॉक्टर खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा जब हमने तुम्हें बड़ों को बुलाने के लिए बोला तो तुम्हारे पिताजी मर चुके थे। और उन्होंने वो ग्राफ दिखाया जो सीधा हो गया, और तुम गई ही 10 मिनट के बाद उनका दिल फिर चालू हो गया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा प्यार। अरे भाई ये सोचिए, बोली कृपा जो मैंने कमाया नहीं, जिसके लिए मैंने काम नहीं किया, मेहनत नहीं करी, वो प्रभु ने मुफ्त में मुझे भेंट दी। मेरे को चंगाई की भेंट दी, पैसा कमाने की भेंट दी, मेरे श्राप तोड़ दिए, जादू टोना तोड़ दिया, सब कुछ फ्री में यीशु मसीह ने अपनी कृपा से दिया। जो भी बंधन बचा है आज, वो प्रभु यीशु तोड़ देगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रोवर्ब 10:22, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। प्रोवर्ब 10:22। बीच में सब ठीक है या बहुत भीड़ हो गई, क्या हो गया? तो सुकान की कहानी। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। प्रभु से जो मिलता है उसकी आशीष से उसके साथ दुख नहीं जुड़ता है। दुनिया के पास बहुत कुछ है पर इतने दुखी हैं। मैं सबसे मिलता हूं, बड़े छोटे बीच वाले लोगों से मिलता हूं, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं, क्या हो गया भाई? है वाई कर रही
I take it to the cross and I cancel it. I pray, Father God, your protection to come upon it. In Jesus' name, amen.